इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे रहनुमाई चाहूँगा, मुफाहमत, मज़ाहमत, डायलॉग या डेडलॉग। अगर हम बैरिस्टर गौहर के बयान सुने उनके ऊपर यकीन करें या सुहेल अफरीदी के बयान सुने तो उन पर यकीन करें। इस टाइम गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी चल रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से यही सूरत-ए-हाल रहेगी और हम तो सियासी लोग हैं तो मुफाहमत भी चलेगी, और सियासी लोग हैं, जमहूरियत के अंदर कोई पुरअमन एहतजाज करना या स्ट्रीट पावर शो करना ये कोई गैर कानूनी गैर आइनी चीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं हुक्मरानों को, क्योंकि वो आवाम से होकर तो नहीं आए हैं, वो आवाम के वोटों से भी नहीं आए हैं, तो उनको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं और वो कहते हैं जी ये तो इंतशारी है, इंतशार कर रहे हैं। तो कोई इंतशार नहीं है। देखिए, आवाम को साथ लेकर चलना और ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है, और अच्छी बात यह है कि सियासत हो रही है। लेकिन शौकत साहब, आपको लगता है कि ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं कि आप दिन में एहतजाज करें या आप जब मखसूस पोर्टल्स पे हो वहां पर आप फुल एहतजाज करें और स्ट्रीट मूवमेंट की बातें करें, और फिर अब ये भी बात करें कि नहीं मुज़ाकरात भी होने चाहिए? तो या तो फिर बंदा सड़कों पे आए और फुल एहतजाज करे और अपनी बात मनवा ले, या फिर बंदा बैठ के मुज़ाकरात के जरिए चीज़ों को हल कर ले। इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना? देखिए, ये चीज़ें हमेशा साइड बाय साइड चलती रहती हैं। आप मुज़ाहमत करेंगे तो मुफ़ाहमत होगी ना। ये तो आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई हड़ताल होती है तो उसके बाद ही आते हैं मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं ना। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन एक साइड ये कि गवर्नमेंट को एक चीज़ जो सहूलत मिली है वो ये है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा जो मुज़ाकरात है उसके लिए उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को ये टास्क दिया है, और हुकूमत अगर चाहे तो मुज़ाकरात कर सकती है। और लेकिन उनमें भी सर तहरीक इंसाफ का उस कमेटी में कोई भी कारकुन नहीं है, तो आपको लगता है वो फायदेमंद साबित होगा? नहीं, जनरल सेक्रेटरी असद कैसर साहब हैं उस तंजीम का। लेकिन बात ये कि चूँकि हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रहा पीटीआई को, इमरान खान से जो मुलाकातें हैं वो बैन है, उनकी बहनों को नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी वर्कर्स को नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी लॉयर्स को नहीं छोड़ा जा रहा। अब आपको पता है जो सज़ा हुई है खान साहब को, उसमें वो चाहते हैं कि वो पिटीशन दायर करे और उसको चैलेंज करे, लेकिन नहीं हो रहा है। आपको पता है कि वो कई दिनों से वकला जा रहे हैं और उनके जो वकालतनामा है उस पर दस्तखत नहीं हो रहा। कल वो कहेंगे जी टाइम बाट हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो इंसानी हकूक़ की भी वायलेशन हो रही है संगीन, और रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, जमहूरियत का भी गला घोटा जा रहा है, और ऊपर से तरामीम के तरामीम, और ऐसी तरामीम जिससे अदलिया को महसूर कर दिया गया है। इन हालात के अंदर हम खामोश तो नहीं बैठ सकते। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो माहौल बनाए, बिल्कुल बेहतर करे। जो महमूद खान अचकज़ई साहब है वो हमें बता दें कि जी आ जाए, माहौल ठीक है, अब आज बात करें, तो हम आ जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह जो कल और आज शौकत साहब, हुकूमत तो कह रही है मुआशी अशारिये इतने अच्छे जा रहे हैं जिस तरह से पहले कभी भी नहीं, पहले से बहुत बेहतरी। यानी पाकिस्तान का इमेज भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर बहुत बेहतर हो रहा है। आप कह रहे हैं हड़ताल होती है, एहतजाज होते हैं, फिर मुज़ाकरात। यहाँ पर तो मामला थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है एवरीथिंग इज गुड, तो हुकूमत को आखिर क्यों जरूरत पड़ेगी कि वो आपके साथ आके मुज़ाकरात करें? देखिए, अगर ये लोग आंखें बंद कर दें और ये समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है और पाकिस्तानी बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी बड़े बाशऊर लोग हैं। आपने 36,000 अरब का कर्ज़ा ले लिया और आपने आवाम को 1 रुपये का रिलीफ नहीं दिया, ना आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा आशारिया इनका ठीक है कि जो हमारे दौर में ग्रोथ रेट था वो 6% था, आज 2.4 2.5 इस तरह, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। हमारे दौर में 12% महंगाई थी, आज ये इनके दौर में 38% पर पहुंची थी। अब ये थोड़ा उसको कम करके लाए तो कहते जी हमारी, तो वो तो कह रहे बैरूनी सरमायाकारी बहुत आ रही है, अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब के साथ बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं। जी जी, देखिए, बड़े बड़े दावों से तो कुछ नहीं होगा ना। जब पाकिस्तान में पैसा आएगा तो हम कहेंगे जी पैसा आ गया। अभी तक तो 1 रुपये नहीं आया। अभी तक तो जो बड़े बड़े कारखाने थे वो
जो इंडस्ट्रियाँ थी वो तो जब बंद हो गई, वो तो चली गई, सारे कारखानादार चले गए। 144 कारखाने तो सिर्फ पंजाब में बंद हुए हैं, टेक्सटाइल मिल्स। तो ये क्यों बंद हुए? अगर ये इतना ही अच्छा माहौल है, और देखिए ना, एक तरफ एनर्जी बहरान है, एक तरफ टैक्सेस में इजाफा है, तो लोग कारोबार छोड़ के भाग रहे हैं, सारा सरमाया बाहर चला गया है। बदकिस्मती है ना, ये हुकूमत जो है ये तो कर्जों के ऊपर चल रही है। आज अगर IMF की दूसरी किस्त ना मिली तो आप देखें इस मुल्क के, इनके पास तो तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे। तो ये सिर्फ दावे करना, वो तो कहते हैं IMF में धकेलने वाले ही आप हैं। मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मैं मुज़ाकरात हैं। हमारे से पहले कोई ये IMF में नहीं होते थे, हमारे से पहले भी तो आखिरी दफा ये जब हम कहते जी हमने तो इनसे जान छुड़ा ली थी, हम तो इसको वाइंड अप करने लगे थे, फिर दोबारा से ये जो हुकूमत आई बीच में, इसकी वजह से हमें दोबारा जाना पड़ा। देखिए हमारे दौर में जो है ना, हम जब आ रहे थे तो 16.4 बिलियन डॉलर, 16.4 बिलियन अरब रुपए हमारे उसमें थे अकाउंट के अंदर। और जब ये आज के दौर में आप देखें ना तो ये 14 से ऊपर नहीं जा सके, इतने बड़े बड़े कर्जे भी ले लिए। तो देखिए एक तरह दावा करना ये अलग बात है, लेकिन आवाम को तो 1 रुपये का रिलीफ नहीं दे सके ना, दे देना, ये रिलीफ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इनके इतने अच्छे हैं, ये जो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना इतने इंडेक्स ऊपर चला गया है और बिल्कुल आसमान छू रहा है, तो फिर आवाम को महंगाई से सतह पर पहुंच गया। खैर सर, हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। हम PTI की जो इस वक्त जो आपकी पॉलिसी है सर, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से क्या प्लानिंग है? किस तरह से अगर नहीं आती हुकूमती कोई भी मुज़ाकराती टीम अगर आपके साथ बात करने के लिए, तो क्या ऐसा प्रेशर टूल होगा जो यूज़ किया जाएगा कि मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आया जाए? स्ट्रीट मूवमेंट जिसको कह रहे हैं। देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी तो पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात हो जाए और थ्रू महमूद खान अटकज़ई हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते हैं मुज़ाकरात तो हमारी स्ट्रीट मूवमेंट भी तैयार है। और हमने इसके लिए आपने देखा CM साहब कल गए हैं, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन से वहाँ मुलाकात की है। ये एक जमहूरी तरीका होता है। फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों ये कहा कि जो कोट लखपत में लोग कैद हैं, अगर उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए तो मुज़ाकरात के मामलात बेहतर तरीके से हो सकते हैं। आपके क्या ख्याल है इन पे कि वाकई उनको रिलीफ देने से ही मुज़ाकरात में कोई जो है वो पेशरफ्त आएगी सामने? देखिए अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो इस वक्त भी लीडरशिप मौजूद है, कोई इशू तो नहीं है। और उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है वो भी काबिल मज़म्मत है। उन देखें ना, उनको जो सज़ाएँ हुई हैं जाली मुकदमात के अंदर, तो अगर रूल ऑफ लॉ आ जाए और अदालतें आज़ाद हो जाएं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो फैसला अदालतों ने करना ना, ये तो सर जब नून लीग वाले जेलों में थे वो भी कहते थे कि जी जाली मुकदमात में, अब आप लोगों के ऊपर है तो कह रहे जाली मुकदमात, ये तो फैसला सर अदालतों पे रहने देते ना। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि अदालतें आज़ाद हो ना। बदकिस्मती से 27वीं तरमीम के बाद कौन सी अदालत आज़ाद है? कौन सी अदालत जो है वो फैसला कर पा रही है? वरना आप देख रहे हैं ना जिस अंदाज से इमरान खान के केसों के अंदर आपने देखा कि महीनों जो है ना समात नहीं होती है और तारीख रखी जाती है, फिर एकदम कैंसिल हो जाती है। तो ये तो कोई जस्टिस तो नहीं है ना। उम्मीद करते हैं समातें होना शुरू हो जाए और तारीखें रखी जाए और सर कैंसिल ना हो। शाह मोहम्मद कुरैशी जो है, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की तो ऑलरेडी जमानतें हो चुकी है 3 केसों के अंदर, उनको तो वैसे ही बाहर आ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन उनको क्यों रोका जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें देखें, अगर ये कोशिश कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मोहम्मद मौलवी साहब, इनकी अपनी स्ट्रगल है, बिल्कुल करें, उनका हक बनता है। लेकिन ये कहना कि जी वही मुज़ाकरात करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, तो ये तो PTI एक बड़ी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप डिसएग्री करते हैं? पॉइंट आ गया सर।